और अब इस बीच खबर है बिलासपुर से, जहां पर सराफा एसोसिएशन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आपातकालीन बैठक में यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के सराफा दुकानों में बुर्का और नकाब में एंट्री बैन है। सराफा दुकान में एंट्री पर लगी रोक चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बुर्का और नकाब पहनकर सराफा दुकानों में एंट्री को बैन कर दिया गया है। दरअसल लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और इस बीच सराफा एसोसिएशन की ओर से मिलकर यह फैसला लिया गया है कि दुकान में अगर कोई महिला बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर आती है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। अपना चेहरा दिखाना होगा और तभी दुकान में एंट्री मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सराफा दुकानों में बुर्का और हिजाब पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि सराफा दुकान में एंट्री पर रोक लगाई गई है। साफ तौर पर यह कहा गया, यह फैसला लिया गया, कोई महिला अगर बुर्का और नकाब में आती है तो एंट्री नहीं मिलेगी। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है एसोसिएशन ने। दरअसल अब तक कई जगहों से ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं और कई महिलाओं के द्वारा बुर्के की आड़ में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। देश में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से बाकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से अन्य समुदाय के लोग भी बुर्का का दुरुपयोग करते हुए जो बुर्का पहन के आते हैं एवं मुंह ढक के आते हैं, ऐसे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को पूर्ण प्रतिबंध और निषेध किया जा रहा है इस निर्णय के द्वारा। जिससे सुरक्षा में सेंध न लगे, तो निश्चित आने वाले दिनों में और भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन प्रतिबद्ध करता है सभी सराफा व्यवसायियों को, छत्तीसगढ़ में रहने वाले को, कि बुर्का एवं मुंह ढकने आने वाले सभी उपभोक्ताओं का प्रवेश निषेध। तो बिलासपुर में सराफा एसोसिएशन की ओर से बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और आपातकालीन बैठक में यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के सराफा दुकानों में बुर्का और नकाब में एंट्री बैन की गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि जो नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर महिला आएगी उसे दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चोरी डकैती की घटनाएं होती थी और उसके बाद ये बात सामने आती थी कि जो आरोपी है वो नकाब पोश थे और नकाब लगाए हुए थे या बुर्का लगाए हुए थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान जो है वो छुप जाती थी। इसी को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक घटना सामने आई और उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया। जो भी अब बुर्का या नकाब पहन कर आएगा उसको बैन कर दिया गया है। एसोसिएशन है छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष कमल सोनी हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या वजह थी आपको ये फैसला लेना पड़ा है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि सराफा एसोसिएशन लगातार अपने वर्कशॉप और अन्य माध्यमों से सुरक्षा के मापदंड अपने सभी व्यवसायों को प्रेषित करते आया, जानकारी देते आया, जागरूकता करते आया है। आप देखेंगे हर दूसरी घटना चोरी और डकैती की, उसमें सराफा व्यवसायी ही इन्वॉल्व होता है या प्रताड़ित होता है। तो पिछले दिनों परसों की घटना है, राजिम में नकाब पोशों द्वारा चोरी और डकैती की घटना को, बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जब ये चोरी और डकैती की घटना होती है और इसमें जांच होती है तो इनपुट हमारी दुकानों के कैमरे, दुकान के बाहर कैमरे, रोड के कैमरे लिए जाते हैं। पहचान नहीं हो पाती है तो इसमें कोई अपराधी पकड़े नहीं जाते। तो निश्चित सुरक्षा को बार बार ध्यान में रखते हुए और हमारी प्रतिबद्धता भी है कि आधार कार्ड के साथ चांदी का लेन देन करें। तो जब ये प्रतिबद्धता है कि पहचान के साथ की जाए, तो एक ये बहुत बड़ा विषय था कि जो चेहरे ढक के आते हैं, हेलमेट पहन के आते हैं या किसी प्रकार से मुंह ढकते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो इसमें संभावित कोई घटना को अंजाम की दृष्टि से देखा जा सकता है कि हो सकती है करके, और हो भी जाती है तो सीसीटीवी कैमरे में हम पकड़ सके उनको। तो इस बहुत बड़े विषय को ध्यान में रखते हुए कल हमारी एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी व्यवसायियों को हम ये अवगत कराएं कि किसी प्रकार से चेहरा ढकने आने वाले को दुकान में प्रवेश निषेध है और पहचान के साथ ही लेन देन करें। लेकिन क्या बुर्का पहन के जो आती हैं जो मुस्लिम महिलाएं, ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय है या मुस्लिम समाज है वो इस विषय का विरोध नहीं करेगा? देखिए, निश्चित इसको आप समुदाय से जोड़
महिलाएं बुर्का नशी होती है, वो भी पूरी पहचान के साथ सामान लेके जाती हैं। जो आपराधिक तत्व होते हैं वो इंटेंशनली मुंह छुपा के आते हैं, वो आड़ चाहे हेलमेट का ले, कपड़े का ले, चाहे बुर्के का ले। तो जहाँ इंटेंशन नहीं है वहाँ बुर्का का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। हम दुरुपयोग या इंटेंशन जो रॉन्ग होता है उसकी बात कर रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें ग्राहक की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई नकाब पोश आएगा तो क्या उसको दुकान में एंट्री ही नहीं दी जाएगी? बिल्कुल, प्रवेश निषेध है। और अगर कोई व्यवसायी के परिचित है और किसी कारण से कोई चोट है, घाव है या फिर कोई ऐसी कारण है और उसका पहचान है तो वो उसकी सेल्फ कॉन्शियस है कि वो कैसे डील करता है। बाकी अनजान व्यक्तियों से बचने हेतु और अनजान चेहरों से बचने हेतु पहचान जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह घटनाएं सामने आई उसको लेकर के ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि यदि कोई नकाबपोश व्यक्ति आता है, बुर्का पहनकर आता है, जो अपनी पहचान छुपाना चाहता है, ऐसे लोगों को दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ऐसे में ग्राहक हैं वो किस तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, ग्राहकों का क्या कहना है वीरेंद्र? देखिए, जो ग्राहक है वो भी अपने इन बातों से सहमत है कि यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसकी पहचान यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होगी तो बाद में कोई घटना होने पर उसकी पहचान छुप जाएगी। ऐसे में जब उसकी पहचान नहीं होगी तो कोई सामान लेता है तो घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया और ग्राहक भी इन बातों से सहमत है। ठीक है, फिलहाल वीरेंद्र बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बुर्का और नकाब पहनकर सराफा दुकानों में एंट्री को बैन कर दिया